धुंध व कोहरे में सुरक्षित सफर के लिए नए बस अड्डे पर चालक प्रशिक्षण कार्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें पुलिस और रोडवेज विभाग के कर्मियों ने हिस्सा लिया, जिसमें सभी यातायात नियमों और सफर को सुरक्षित बनाने पर मंथन किया। यातायात प्रभारी निरीक्षक गुरनाम सिंह ने रोडवेज कर्मियों को यातायात के नियमों की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने नियम तोड़ने होने वाले चालान और जुर्माने से भी अवगत कराया। इस दौरान रोडवेज कर्मियों ने यातायात प्रभारी से वाहनों की हेडलाइट, स्पीड ब्रेकर, सीट बेल्ट और बस में क्षमता से ज्यादा यात्री बैठाने के दबाव की समस्या रखी। इस पर यातायात प्रभारी ने रोडवेज विभाग के अधिकारियों को पुलिस की ओर से पत्र लिखने का आश्वासन दिया। कैसे क्या कहना चाहेंगे सर? मौसम चेंज हो रहा है, धुंध हो रही है सर, जिसके लिए आपने जैसे ड्राइवर हैं, रोड सरकारी कर्मचारी, उनको सर आपने जागरूक किया आज जी। तो सर इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर जैसे धुंध का मौसम हो गया, फॉग का, और उसके रिगार्डिंग ही मैं आज प्रधान से मिला हूँ। और इससे पहले मैं सड़क के ऊपर रहता हूँ मैं हर वक्त, और सड़क पे जैसे कोई व्हीकल के आगे रिफ्लेक्टेड टेप होती है, नहीं लगी होती है, तो उसको अवेयर करता हूँ और मैं अपनी गाड़ी में रखता हूँ, उसको रिफ्लेक्टेड टेप लगाता हूँ ताकि विजुअलिटी बनी रहे। सर जैसे रोडवेज के जो है चालक हैं, आपने उनको भी जागरूक किया है कि जैसे धुंध में किस तरह गाड़ी चलानी चाहिए, आपने उनके बारे में बताया सर? जी बिल्कुल, मैंने रोडवेज कर्मचारियों से अभी मीटिंग ली है, इनसे डिस्कस की है, जो रोडवेज की कुछ छोटी मोटी समस्याएं वो भी सुनी है और संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाने की कोशिश भी करेंगे। प्रधान जी मेरे साथ हैं, तो मैंने यही कहा है भी जब भी आप गाड़ी को गैरेज से निकालते हो, गाड़ी का अच्छी तरह से मेंटेन करो, क्योंकि सरकार ने हमें ये पब्लिक के लिए दी गई है और पब्लिक भी उसी को लाइक करेगी जब उसको कोई दिखेगा अच्छी चीज़ है। तो अगर इसकी गाड़ी साफ़ है तो पब्लिक भी इसमें ज़्यादा मात्रा में चढ़ेगी, जिससे सरकार की भी इनकम अच्छी होगी और हमारी रोडवेज की भी वाहवाही होगी, क्योंकि अच्छा है तो ये बोलेंगे भाई हरियाणा रोडवेज बहुत अच्छी है, जिसमें एक कुरुक्षेत्र का अलग से नाम होना चाहिए। गाड़ी को स्टार्ट करो, जो टाइमिंग है उसका टाइमिंग दो स्टार्टिंग का, जैसे 2 मिनट के लिए स्टार्ट रखना है। उसके बाद अपनी गाड़ी को टायर वगैरह, हवा वगैरह चेक करने के लिए बोला गया सर। और सर जैसे ही आप सीट के ऊपर बैठते हो, फर्स्टली सीट बेल्ट लगा के चलो। तो उसके बाद सर ये धुंध का मौसम है, जैसे कुछ गाड़ियों पे शायद अभी लग नहीं ली होगी, तो रिफ्लेक्टेड टेप के लिए लगाया गया, क्योंकि उससे विजिबिलिटी बनी रहती है सर। जैसे बाहर से सामने से कोई व्हीकल आ रहा है तो उसको क्लियरिटी नहीं होती, रिफ्लेक्टेड टेप चमक जाती है, उसको पता लग जाता है हमें कोई सामने कोई व्हीकल आ रहा है, और वो अपनी स्पीड को कंट्रोल कर देता है और अपनी दिशा चेंज कर लेता है। और सभी ड्राइवरों से मेरी ये विनती भी है और अनुरोध भी है, भी धुंध का मौसम है, लिमिट में गाड़ी चलाएं, अपनी हर गाड़ी पे रिफ्लेक्टर बेल्ट अवश्य, रिफ्लेक्टर टेप अवश्य लगवाएं, ताकि पब्लिक की और आपकी भी जान सुरक्षित रहे। दूसरी गाड़ी का डिस्टेंस बना के चलें ताकि दुर्घटना जैसी नौबत नहीं आए। अपने पत्रकार बंधु आए हुए हैं और ट्रैफिक इंस्पेक्टर अपने धुंध के कारण जो ट्रैफिक कैसे चलनी चाहिए, गाड़ियां कैसे चलनी चाहिए, इंस्पेक्टर साहब ने हमारे चालकों को बताया। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि गाड़ी कंट्रोल में भी चलानी चाहिए और धुंध में रिफ्लेक्टर वगैरह भी लगवाने चाहिए गाड़ियों में। आगे जो पीली लाइटें हैं वो विभाग की तरफ से वितरित की जा रही है, वो भी लगवानी चाहिए। और गाड़ी की स्पीड लिमिट होनी चाहिए ताकि अपनी जान बचे, तो अपनी जान बचेगी तो आगे जो 50-52 सवारी बैठी है तो उनकी भी जान बचेगी। तो हमारे साथियों ने कुछ सुझाव भी दिए हैं कि बस की लिमिट सरकार के हिसाब से 52 सवारियों की है, लेकिन हमारे विभाग में बसें कम हैं। बसें कम होने के कारण हमारी बसों में 100, 80, 90 सवारियाँ, कई बार तो 100 से भी ज़्यादा सवारियाँ होती है, वो भर जाती है, जिसके कारण धुंध में सवारियाँ बाहर लटक जाती है तो एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है। चालक का भी ध्यान कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है। हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि हरियाणा रोडवेज एक एशिया में 17 बार अवार्ड जीत के आई है, ये बहुत ही अच्छी सर्विस है, जनता की पसंद है। दूसरी स्टेटों में भी हरियाणा रोडवेज की बसें जाती हैं, तो दूसरी स्टेटों के लोग भी यही कहते हैं हरियाणा रोडवेज की बस आई है, बहुत खुश होते हैं वो देख के और इसमें सफ़र करना भी पसंद करते हैं। और हरियाणा रोडवेज का चालक परिचालक लगभग अपने नियमों के अनुसार ही चलता है, वो अपनी मतलब
सवारियों को बड़ी इज्जत से बैठाता है, बड़ी इज्जत से सफ़र करवाता है और अपने गंतव्य स्थान पर समय के अकॉर्डिंग ही पहुंचाता है। तो हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि हमारी भी कुछ मांगे हैं कि एक तो बसें लाई जाए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सवारियाँ अन्य राज्यों की तरह दूसरी स्टेटों में जैसे हिमाचल की बसें हैं, हिमाचल की बसों में सीटिंग में सवारी चलती है, उससे ज़्यादा वो खड़ी नहीं करते। तो हरियाणा रोडवेज में भी ऐसी इतनी बसें आनी चाहिए कि हमारी जनता को सीटों पर बैठ के सफ़र करना पड़े। कई बार तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा सवारी होती है, बड़े बुजुर्ग भी खड़े होकर सफ़र करते हैं, बीमार लोग भी खड़े होकर सफ़र करते हैं। सुबह सुबह का माजरा हम जब देखते हैं, चंडीगढ़ की तरफ बसें जाती हैं, अम्बाड़ा से किसी भी यात्री को सीट नहीं मिलती। ये बहुत ही चिंता का विषय है। परिवहन मंत्री अनिल विज से खासकर, क्योंकि वो जिस भी विभाग का उन्होंने जिम्मा पहले भी लिया है, उस विभाग को की खामियां दुरुस्त की है। तो हम उनसे अनुरोध करते हैं और हम रोडवेज के कर्मचारी उनका परिवहन मंत्री बनने पर बड़े खुश हुए हैं। तो उनसे गुजारिश है कि इस विभाग की ये समस्या सबसे बड़ी है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बसें लाई जाए और बसों को मेंटेन करने के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मेंटेन करने के लिए हमारे पास मैकेनिक स्टाफ नहीं है। कुरुक्षेत्र डिपो में मिस्त्री सिर्फ 6 है, बाकी प्रमोशन हो गए हैं या डी ग्रुप के हैं 10-12 बच्चे, या जो ITI में परीक्षक हुआ है उनसे हम काम चला रहे हैं। नीम हकीम खतरे जान, यानी कि अगर गाड़ी को ठीक करने वाला नहीं होगा, ये तो हमारे चालक है, बाहर से भी ठीक करवाते हैं, यहाँ पे इतनी सुविधा हमारे पास नहीं है। तो हम परिवहन मंत्री से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि बसों को ठीक करने के लिए हमारे विभाग में ज़्यादा से ज़्यादा मैकेनिक भर्ती किए जाए और CM साहब से अनुरोध करते हैं कि कुरुक्षेत्र आपका गृह जिला है, ये CM सिटी है, इसमें 265 बसें कम से कम होनी चाहिए। फिलहाल इसमें 180 बसों के करीब है। 265 बसें होगी तो हम लोकल रूटों पे भी सुविधा दे पाएंगे और लॉन्ग रूट हमारे जो बंद पड़े हैं, 14-15 दिल्ली चंडीगढ़ के रूट बंद पड़े हैं और हिमाचल का नूरपुर का बंद है, हमारा शिमला के 4 टाइम बंद है, हमारे कोटद्वार हमारा बंद है, पुष्कर हमारा बंद है। हमारा एक रूट और बंद कर दिया गया है। पिछले जुलाई में माननीय सुभाष सुधा जी मंत्री बने थे, शहरी निकाय मंत्री, उन्होंने ये बस चलाई थी। हरियाणा सरकार की जो योजना थी, अभी किसी भी धार्मिक स्थल तक बस जाएगी, जैसे खाटू श्याम, हरिद्वार, अयोध्या, ये बैजनाथ, वैष्णो देवी, तो बाकी रूटों पे हमारी बसें चल रही है। लेकिन खाटू श्याम जो हमारी बस चली थी, हमारे विभाग ने कुछ कारण बता करके, जो कि वो नहीं बताने चाहिए थे, उस बस को बंद कर दिया है। हम परिवहन मंत्री से अनुरोध करते हैं खाटू श्याम की बस, कुरुक्षेत्र से खाटू श्याम की बस डेली चलवाई जाए, ताकि लोगों को धार्मिक यात्रा का मतलब लाभ मिल सके, बाबा खाटू श्याम के वो डेली दर्शन कर सके। रोडवेज वर्कर्स यूनियन 1947 और कुरुक्षेत्र डिपो। दोबारा बोलना। रणजीत करोड़ा, प्रदेश प्रेस प्रवक्ता, ऑल हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन 1947 कुरुक्षेत्र डिपो।